हाँ जी बच्चों, बेटा पिछली क्लास में हमने स्टार्ट करा था यहाँ से सेल ऑर्गेनेल्स से। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं बच्चे, बताएगा कोई? व्हाट डू यू मीन बाय सेल ऑर्गेनेल्स? सेल ऑर्गेनेल्स हमने पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्पेशल टाइनी ऑर्गन्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर द स्पेशल टाइनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड अ सेल। किसी भी सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, काम करते हैं। नेसेसरी फॉर द सेल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज, जो किसके लिए जरूरी है, सेल की ग्रोथ के लिए और सेल की वेरियस एक्टिविटीज के लिए। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। सेल इतना टाइनी है, सेल ही माइक्रोस्कोप से दिख रहा है, ये तो बहुत ही छोटे होंगे, है ना भाई? तो सेल ऑर्गेनेल्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। क्या करते हैं? कोई स्पेशल फंक्शन, कोई ना कोई स्पेशल काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। हर किसी सेल ऑर्गेनेल का अलग अलग काम है जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ सेल, जो किसके लिए जरूरी है? ना सिर्फ सेल की ग्रोथ के लिए बल्कि सेल की वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस फंक्शंस के लिए भी जरूरी है। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हमने फिलहाल इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं वो ये 6 हैं। ER, फर्स्ट वन इज ER, फुल फॉर्म ऑफ ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड वन इज गोल्गी apparatus, सेकंड वन इज गोल्गी apparatus, थर्ड इज लाइसोसोम्स, फोर्थ वन इज, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन इज वैक्यूल्स। तो वन बाय वन हम हर किसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम किससे? ER से। ER लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ER फुल फॉर्म है ER की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या फुल फॉर्म है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के होते हैं ER। फर्स्ट वन इज RER, सेकंड वन इज RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब RER रफ क्यों है? क्योंकि उसके पास ये कुछ डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स है जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। RER क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। SER क्या बनाते हैं? लिपिड्स। एक बार दोबारा से, ER की फुल फॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह के होते हैं बच्चों, RER, SER। RER बोले तो रफ एंडोप्लाज्मिक और SER बोले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? RER रफ क्यों है? क्योंकि उनके पास, SER के पास राइबोसोम्स नहीं है तो वो देखने में स्मूथ लगते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, रफ है क्योंकि राइबोसोम है। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? कभी भी आ जाए, प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। SER क्या बनाते हैं? और लिपिड्स मतलब फैट भी होता है। प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये सेल मेम्ब्रेन को बना देने को बच्चों हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये बात क्लियर हो गई? आगे देखना, नेक्स्ट आगे आ गया कुछ प्रोटीन और लिपिड्स। आई रिपीट बच्चों, कुछ प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर बनाते हैं एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। क्या बनाते हैं? एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। ये बात भी समझ में आ गई? कुछ प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन, कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर बनाते हैं एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। क्लियर? तो एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बना रहे हैं कुछ, तो दो काम हो गए। तीसरा काम है जो ER है ना, उसके पास बड़ा स्पेस है। ER के पास क्या है? स्पेस है। तो ER कहता है यार मेरे पास बड़ा स्पेस है, एक काम करता हूं, मैं ना एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता हूं ताकि कोई सेल की एक्टिविटीज करनी है तो मेरे पास आकर कर लो। जैसे बेटा कोई फंक्शन करना है, कोई शादी करनी है, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो अब हमारे घर पे इतना स्पेस नहीं है कि हम 200-250 लोगों को एकोमोडेट कर पाए, तो हम कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर ढूंढेंगे जहां पर उन सबको एकोमोडेट कर सके और कुछ एक्टिविटीज कर सके। ऐसे ही इसके पास स्पेस है वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए। ये पॉइंट भी समझ में आ गया? स्पेस है इसके पास कि कोई बायोकेमिकल एक्टिविटीज होनी है तो यहां पर कर सकता है। दूसरा ये कहता है यार मैं प्रोटीन और लिपिड तो बना ही रहा हूं, तो प्रोटीन और लिपिड से सेल मेम्ब्रेन बना दी, पहला एंजाइम्स और हॉर्मोन्स बना दिए, और बाकियों को भी प्रोटीन की जरूरत है तो वहां तक प्रोटीन भेजने के लिए कुछ रास्ते बनाता है। तो प्रोवाइड ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए? प्रोटीन्स के।
किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए? प्रोटीन्स के। तो प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स प्रोवाइड करता है। बताओ, क्लियर हो गई बात? पक्का? यहां तक सब सॉर्टेड है? तो बच्चों ये हो गया हमारा ईआर। क्या हो गया? ईआर। सेकंड स्टार्ट कर दे। ईआर दो तरह के कौन कौन से बताए भाई? एसईआर और आरईआर। ईआर के 4 फंक्शन बता दिए तुम्हें। एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, एक प्रोटीन और लिपिड से मिलकर एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, तीसरा ट्रांसपोर्टिंग चैनल्स, चौथा स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज। तो ईआर के 4 फंक्शन बता दिए। ईआर दो तरह के कौन कौन से? आरईआर, एस। इनके पर्सनल भी एक काम है। एसईआर क्या करता है? बॉडी के अंदर अगर कोई पॉइजन या ड्रग्स आ जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, अलग से ये काम है, ठीक है। और आरईआर बेटा पूरा फ्लो चार्ट के अंदर आ गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया और सारा का सारा हमने इसके फंक्शन भी पढ़ लिया। इससे बाहर ईआर में आपका 9th लेवल में नहीं है, ठीक है। आरईआर का भी एक पर्सनल काम है। क्या क्या बनाता है? आरईआर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स बनाता है। क्या बनाता है? लाइसोसोम्स के एंजाइम्स। तो कहां गया? फॉर्म्स एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स। ये क्या चीज है? इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। डन। आगे बढ़ जाएं बच्चों, इस स्लाइड को हटा दूं, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड लिख लो। सेकंड वन इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, यस, गोल्जी अपैरेटस। बेटा जो लिख रहा हूं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना? ऐसा तो नहीं स्क्रीन के बाहर जा रहा है? थोड़ा मिनिमाइज कर दो साहब। अब ठीक है? यस सर। चलो, गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय, गोल्जी अपैरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। किसने ढूंढा इसको? कैमिलो गोल्जी ने। किसने ढूंढा इसको बच्चों? कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी अपैरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। तो गोल्जी अपैरेटस जो था वो डिस्कवर करा था कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी। गोल्गी अपैरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी अपैरेटस डिस्कवर करा। सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन कि गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर कैसा है। सेल के अंदर है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है ना? जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सब साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं? फ्लोट। तो पहले रियल फोटो देखते हैं गोल्जी अपैरेटस की, फिर खुद बना लेंगे बच्चों। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस डायग्राम, इमेजेस। चलो बच्चों, ये है गोल्जी अपैरेटस। ये तो जो है वो डायग्राम ही बना रखे हैं। तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, मतलब कुछ बेटा आइडिया लगा सकते हो कि किस तरह का है ये, है ना? जी थैंक यू। अटेंडेंस ले लीजिए। मैंने ली नहीं अटेंडेंस। ले लो। चलो बच्चों आगे ध्यान देते हैं। तो बेटा यहां पर ये जो हो गई, ये हमारी ये क्या है? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बताया मैंने? किसका स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है बच्चों किसका? गोल्जी अपैरेटस। किसका स्ट्रक्चर है? गोल्जी अपैरेटस। तो देख रहे होंगे भाई क्या सा लग रहा है, मतलब क्या ही समझ में आ रहा है इसके अंदर, है ना? समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने नॉर्मल से ड्राइंग बना दी। तो इसी को समझते हैं बेटा, गोल्जी अपैरेटस का ये कुछ स्ट्रक्चर है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, इनको ये जो पाइप जैसे होते हैं इनको बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। तो इसको थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। तो ये गोल्जी अपैरेटस है। अब देख लो किस तरह से बनाओगे आप। तो ये है हमारे बच्चों गोल्जी अपैरेटस, विच वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। और इसे डिस्कवर करने के लिए भाई इनको, कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है? तो नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज होता है ना। अभी पीछे ट्रम्प भी कह रहा था मुझे भी नोबेल दो, नोबेल दो, नोबेल पीस दो। तो नोबेल प्राइज कई उसमें मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी मिलता है, बायो में भी मिलता है। तो बायो में कैमिलो गोल्जी को मिला था टू डिस्कवर गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस की शेप किस तरह से हो गई देखा थोड़ा सा आपने? अगर हम इसे 2D में बनाए तो बेटा कुछ इस तरह से पैरेलल सिस्टर्न, पैरेलल पाइप जैसे से स्ट्रक्चर इसका इस तरह से दिख रहा था।
कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे हमें, है ना। तो कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो कहीं भी हम अभी जब लास्ट में सेल बनाएंगे तो इसको बना देंगे और साथ में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले हैं सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब सबके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन, सबके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, और क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, और इसे कहा जाता है सिस्टर्न्स। क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स, CIS। सिस्टर्न्स का मतलब कहीं ना कहीं होता है बेटा पाइप से रिलेटेड होता है, सिस्टर्न मतलब पाइप्स। तो उस तरह से ये है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्या है ये बेटा, इसका स्ट्रक्चर कैसा है बताओ दोबारा से, मैंने क्या बताया इसका स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड कैसे, पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक। स्टैक मतलब है ना, ढेर लगा देना, कॉल्ड सिस्टर्न्स, कॉल्ड सिस्टर्न्स। क्या बोला जाता है इनको, सिस्टर्न्स। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं। क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। तो इसका स्ट्रक्चर याद कर लेना है। अब आता है इसके फंक्शन की बारी। तो बेटा फंक्शन इसका बड़ा ही सिंपल है। तो इसके फंक्शंस बड़े सिंपल है गोल्जी अपैरेटस के। मैं आपको बताता हूं भाई, गोल्जी अपैरेटस को याद रखो, ये जोमेटो है, स्विगी है। क्या है, जोमेटो स्विगी। क्या करते हैं जोमेटो स्विगी वाले, डिलीवरी करते हैं। मतलब किसी, अगर मान लो आपने ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन जोमेटो की साइट पर, तो जोमेटो वाला क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा शॉप पर, है ना, वहां से क्या करेगा, वहां जाकर खाना बनाएगा क्या, नहीं, खाना बनाना उसका काम नहीं है, खाना कलेक्ट करके दूसरी जगह पहुंचाना, यही काम है। तो ये ऐसे ही कुछ गोल्जी अपैरेटस का काम है। जोमेटो वाला क्या करेगा बेटा, जाएगा जिस भी रेस्टोरेंट से, जिस भी ढाबे से, जिस भी शॉप से आपने ऑर्डर करा है, वहां जाएगा सबसे पहले। वहां जाने के बाद क्या करेगा, उस फूड को कलेक्ट करेगा, देखेगा भाई उसने कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाली हुई है, लाइक चटनी एक्स्ट्रा, प्याज एक्स्ट्रा, कटलरी एक्स्ट्रा, होती है ना कुछ इंफॉर्मेशन, तो देखेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, ऑलरेडी पैक्ड होता है वैसे तो, मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा। मॉडिफाई करने का मतलब भैया ये नहीं इसमें एक थोड़ी चटनी एक्स्ट्रा डालो, प्याज एक्स्ट्रा डालो, मॉडिफाई करेगा, पैक, अपनी टेप लगा देगा, जोमेटो स्विगी अपना ब्रांड की टेप लगा देगा। तो मॉडिफाई हो गया, पैक हो गया, और उसके बाद क्या करेगा, डिस्पैच करेगा, भाई जिसका जहां ऑर्डर है वहां देने जाएगा। यही करता है जोमेटो वाला, यही काम करता है बच्चों गोल्जी अपैरेटस। तो एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, बेटा जोमेटो वाला कोई नहीं लिख कर आएगा, है ना, ये समझाने के लिए था। काम क्या करता है, फंक्शन, पहला फंक्शन पढ़ते हैं, आपको याद हो जाएगा, देखना बेटा उसमें से देखो, द मटेरियल्स। अब ये खाना बनाया किसने था, अभी बताया, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये किसने बनाए, ER ने। किसने बनाए, ER ने। तो मटेरियल्स मेड बाय ER इज, सबसे पहले क्या करेगा, स्टोर, सबसे पहले स्टोर पे जाएगा, स्टोर करेगा। दूसरा, उसके बाद मॉडिफाइड, क्या करेगा, मॉडिफाइड। तो पहला फंक्शन हो गया बच्चों इसका, मटेरियल्स मेड बाय ER, मटेरियल्स मेड बाय ER। तो जो मटेरियल्स ER ने बनाए हैं उसको क्या करेगा, सबसे पहले स्टोर, क्या करेगा, स्टोर, उसके बाद मॉडिफाई, उसके बाद मॉडिफाई के बाद पैक, पैकेजिंग, एंड देन डिस्पैच, और उसके बाद क्या कर देगा, डिस्पैच। कहां पर डिस्पैच कर देगा बेटा, डिस्पैच कर देगा कहां पर, टू वेरियस, जहां पर भी जाना होगा, जिसको भी नीड होगी उसको, टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, है ना, टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड, बताओ याद हो गया, है ना। कौन है गोल्जी, जोमेटो। कौन है गोल्जी, जोमेटो। मटेरियल्स मेड बाय ER is stored, modified, packed and dispatched to various targets inside and outside the main काम गोल्जी अपैरेटस का समझ में आ गया, गोल्जी अपैरेटस किसने डिस्कवर करा, कैमिलो गोल्जी, है ना, किसने डिस्कवर करा, कैमिलो गोल्जी ने। और स्ट्रक्चर कैसा लगा, पैरेलल स्टैक्स नोन एज सिस्टर्न्स, पैरेलल स्टैक्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। लर्न कर लेना अच्छे से, लैंग्वेज नोट्स इसीलिए दिए हैं
ताकि आप समझ लो, लर्न नोट्स में से कर लो, ठीक है। पैरेलल स्टैक्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, सिस्टर्न्स। क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्न्स। तो पैरेलल स्टैक है जो सिस्टर्न के फॉर्म में है। ये हो गए, ये है हमारा गोल्जी अपैरेटस जो कि डिस्कवर करा कैमिलो गोल्जी ने। काम क्या है, जो पिछले वाले ने बनाया, क्या बनाया, प्रोटीन्स एंड मेनली डिस्पैच होते हैं बेटा प्रोटीन्स, है ना। मेनली कौन डिस्पैच होते हैं, प्रोटीन्स। तो वो ईआर बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है और ट्रांसपोर्टिंग चैनल भी बना रहा है, लेकिन लेकर कौन जा रहा है, गोल्जी। कौन लेकर जा रहा है, गोल्जी। तो गोल्जी अपैरेटस पहले सबसे पहले गया स्टोर, देन पैक, स्टोर, मॉडिफाई, पैक एंड देन डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स। इसके 3 काम है। पहला फंक्शन याद हो गया। द सेकंड फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस इज टू फॉर्म थर्ड सेल ऑर्गेनल। कौन सा है, लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम्स के पापा है, तो ये लाइसोसोम्स बनाते हैं। तो गोल्जी अपैरेटस का अगला काम है, दे फॉर्म लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स, दे फॉर्म लाइसोसोम्स। कितना सिंपल है यार, दोनों याद हो गए। तीसरा, अगर 3 मार्क्स का आ जाए तो तीसरे वाला याद कर लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। मेन काम इसके यही है, दे कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। एक बार पढ़ो, यही लिखा है, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स को कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर्स में, है ना। तो ये भी एक इसका काम है। मेन फंक्शन ऊपर के 2 मैंने आपको बता दिए। ये 3 मार्क्स का आ जाए तो थर्ड वाला भी याद कर लेंगे, ओके। चलो बच्चों आगे चले। बेटा आई थिंक इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। 2 हो गए, है ना। सेकंड वन ऐसे ही है सारे, सिंपल सिंपल से। गोल्जी अपैरेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। शेप, स्ट्रक्चर कैसा है, पैरेलल स्टैक है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। सिस्टर्न्स बोलते हैं। सिस्टर्न्स मतलब पाइप जैसे। तो क्या करते हैं, जो भी ईआर ने बनाया प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, स्पेशली प्रोटीन्स, है ना, दे स्टोर, मॉडिफाई, पैक, डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स। सेकंड, दे फॉर्म लाइसोसोम्स, दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स। डन। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पर, विच इज लाइसोसोम्स। विच इज लाइसोसोम्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लाइसोसोम्स, है ना। लाइसोसोम्स ये है बेटा स्लीपर सेल। कौन है ना, हर कोई कुछ ना कुछ है। ये कौन है, स्लीपर सेल। मतलब क्या काम है स्लीपर सेल का, सोना नहीं। स्लीपर सेल वो होते हैं जो शांति से रहते हैं। और बताओ भाई, कोई तो बताओ स्लीपर सेल का काम। मूवीज नहीं देखी तुमने कभी, सोल्जर्स टाइप स्लीपर सेल क्या करते हैं, तुम्हारे बीच में मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन है, और लगेगा स्पाई टाइप होते हैं, और लगेगा भाई ये खतरा है, उसे एलिमिनेट कर देंगे, मार देंगे, है ना। और लगेगा भैया पूरी जगह खतरनाक है, पूरी जगह ही उड़ा देंगे, ठीक है। तो स्लीपर सेल कह लो, या इसे कह दो ये घूमता फिरता सुसाइड बॉम्ब है ना। काम क्या करता है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। लाइसोसोम्स के पिताजी का नाम किसने बनाया इसको, गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, बस ये लाइसोसोम्स है। सिंपल छोटे छोटे सर्कल्स बना देंगे सेल के अंदर और लिख देंगे लाइसोसोम्स, आसान है। अब आगे चलते हैं। तो लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर भी पता चल गया, और लाइसोसोम्स को बनाने वाले का नाम है गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम्स कंटेन्स, ध्यान से सुनना, लाइसोसोम्स मैंने कहा ये भाई चलते फिरते बम है। बम है तो इसके अंदर कुछ तो होगा ना, कुछ आरडीएक्स टाइप कुछ होगा, तभी तो फटेगा। तो इसके अंदर जो आरडीएक्स भरा हुआ है वो बनाता है, पहले बताया था आरईआर। आरईआर क्या बनाता है, देखो एक बार बेटा मैं पीछे जा रहा हूं जरा। आरईआर क्या बनाता है, फॉर्म्स एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स के अंदर जो आरडीएक्स भरा हुआ है, जो खतरनाक चीज भरी हुई है, जो सबको खत्म कर सकती है, सबको उड़ा सकती है, वो किसने बनाया, आरईआर। तो बेटा लाइसोसोम्स को किसने बनाया, ध्यान से बेटा इसमें गड़बड़ मत करना। लाइसोसोम्स को किसने बनाया, गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स हैं उनको किसने बनाया, आरईआर। आरडीएक्स इसने जो बताया, आरडीएक्स से याद रखना, आरईआर ऐसा कुछ याद कर ले भाई,
ठीक है, तो लाइसोसोम्स कंटेन पावरफुल, क्या पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. Lysosomes contains powerful digestive enzymes. Lysosomes contains powerful digestive enzymes. I repeat, lysosomes contains powerful digestive enzymes. Then enzymes होते हैं, chemicals होते हैं कुछ जो biochemical activities करते हैं. एक दिन enzymes को समझा दूंगा. Chemicals हैं, in short. क्या है? Chemical. Like liver से हमारे bile juice निकलता है, सुना है ना ये तो, वो enzyme है एक. ठीक है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है, ना कुछ डाइजेशन के काम आएगा. चलो दोबारा से बेटा, लाइसोसोम को किसने बनाया? गोल्गी एपेरेटस ने बनाया. लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? खतरनाक चीज है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्या है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. इनको किसने बनाया? आरईआर ने. और इसको किसने बनाया? गोल्गी एपेरेटस ने. किसने बनाया? गोल्गी एपेरेटस. ये बात ध्यान रहेगी. तो लाइसोसोम्स को बनाया गोल्गी एपेरेटस ने. लाइसोसोम्स के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको बनाया आरईआर ने. बहुत बढ़िया, उसको बनाया आरईआर ने. अब लाइसोसोम्स काम क्या करता है भाई? मैंने कहा चलता फिरता बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्ब है. ये सुसाइड ही करता है. कैसे? देखना कैसे करता है, देखना बच्चों, समझना जरा. जो लाइसोसोम्स है, एक सेकेंड यार, तो लाइसोसोम्स are made by Golgi apparatus. Lysosomes contains powerful digestive enzymes made by आरईआर. बढ़िया, जिनको आरईआर ने बनाया. अब ये जो लाइसोसोम्स के ना दो काम है. क्या काम है? दो. मेरी बात पहले सुन लो, फिर कराता हूं. पहले सुन लो आराम से. लाइसोसोम सेल के अंदर है. अगर सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, हर कोई नहीं आ सकता. अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ गया विच इज नॉट गुड फॉर सेल, है ना, या कोई अंदर वाला मेंबर ही ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब मान लो इनके पिताजी गोल्गी एपेरेटस ठीक से काम नहीं कर रहे, तो लाइसोसोम्स को गुस्सा आता है, ये उड़ा देता है सबको, चाहे कोई भी हो. ठीक है, कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, ये देख रहा है यार ये सेल के मतलब का नहीं है, काम का नहीं है, तो ये क्या रिलीज करेगा अपने अंदर से? अपने एंजाइम्स. और वो एंजाइम्स जाकर उसको, किसको? जो फॉरेन मटेरियल है उसको डाइजेस्ट कर लेगा. डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन इन वेरी स्मॉल पीसेस. उड़ा देगा, धमाका, छोटे छोटे पीसेस में हो गए, खत्म, है ना. अगर इसे लग रहा है कोई और दूसरा सेल ऑर्गेनेल काम नहीं कर रहा, उसे उड़ा देगा. और इसे लग रहा है भैया ये सेल ही किसी काम का ही नहीं है, तो ये पूरा बर्स्ट हो जाएगा, पूरा सेल ही उड़ा देगा. अगर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए तो थोड़ा सा एंजाइम रिलीज करके उसे उड़ा देगा, सिर्फ उसे. और इसे लगेगा अगर सेल ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो पूरा सेल, मतलब खुद तो मरेगा ही ऑब्वियसली. इसलिए मैंने इसको क्या कहा? दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स. क्या बोला जाता है इनको? सुसाइडल बैग. तो इसके दो काम है. फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्ट्स एज वेस्ट disposal system. And the second function is it acts as suicidal bags. It acts as suicidal bags. मतलब अपने ही सेल को क्या कर सकता है? डाइजेस्ट. ठीक बताया था इसके बारे में मैंने, है ना. तो लाइसोसोम्स के बारे में समझ में आ गया बच्चों. एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, पढ़ लेते हैं. शेयर कर लो बच्चों. तो बेटा लाइसोसोम्स के दो फंक्शन बताए. फर्स्ट वन इज इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एंड द सेकंड फंक्शन इट एक्ट्स एज अ सुसाइडल बैग्स. व्हाई इट इज नोन एज वेस्ट डिस्पोजल एंड व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स, दोनों पॉइंट को हम समझते हैं. वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, दे हेल्प to keep the cell clean by digesting किसको? foreign materials. outside मतलब foreign लिख सकते हैं, foreign materials as well as worn out cell organelles. मतलब जो cell organelles खराब हो गए हैं उन्हें उड़ा देगा. बाहर से कोई आ गया उन्हें उड़ा देगा. कैसे? अपने पावरफुल एंजाइम से. उस पावरफुल एंजाइम को देने वाला कौन है? आरईआर. कौन है? आरईआर, है ना. तो
तो उड़ा देगा विद द हेल्प ऑफ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। सेकेंड पॉइंट, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर सेल ही डैमेज हो गया है, लाइसोसोम कहेगा यार ये सेल काम का नहीं है, पड़े पड़े खराब होगा, तो लाइसोसोम बर्स्ट, लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, अपने एंजाइम रिलीज नहीं करते, फिर तो कहते हैं अब सारा किस काम का, सब रिलीज कर दे, लाइसोसोम बर्स्ट, है ना, एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और खुद के सेल को ही क्या कर लेता है, डाइजेस्ट, काम ही खत्म। बात समझ में आ गई बच्चों? लाइसोसोम्स का फंक्शन क्लियर हो गया, आसान था ना, 3 पढ़ चुके, पहला कौन सा पढ़ा था हमने, ईआर पिछली क्लास में पढ़ा, आज भी रिवाइज करा, आज 2 पढ़े हैं, कौन कौन से, गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्लियर हो गया, स्ट्रक्चर कितना सिंपल, छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं, किसने बनाया लाइसोसोम्स को, गोल्जी अपैरेटस। लाइसोसोम के अंदर है क्या, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इसको किसने बनाया, बहुत बढ़िया, किसने, आर ने। 2 काम, एक जो भी वेस्ट है उनको हटाना, और दूसरा सेल ही काम नहीं कर रहा तो सेल को ही साफ कर देना। बात समझ में आ गई? अगले पर आ जाओ बेटा, वो बात जो 10th में जाने पर तुम्हें एक ही चीज याद रहती है ना, चैप्टर से मैंने बताया था, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, छोटी क्लासेस में नहीं आया माइटोकॉन्ड्रिया, तो अब पढ़ते हैं, चलो। तो बेटा 4th वन इज वेरी फेमस, माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, जैसे पिछले वाला जो था वो कौन था, सुसाइड, उससे पिछले वाला गोल्जी जो था वो कौन था, डिलीवरी बॉय था, जोमेटो था, है ना, ऐसे ही आ गया कौन, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, किसी भी सेल का पावर हाउस कौन है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बाहर बारिश आ रही है? बारिश आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल का पावर हाउस, कौन है, सेल का पावर हाउस। अब ये पावर हाउस क्या कर सकता है ना, वो हम समझेंगे। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पे। किस पे, मैं बार बार स्ट्रक्चर पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं बेटा, 9th के मैंने स्कूल्स के पेपर देखे हैं, अलग अलग सभी स्कूल्स के पेपर्स मैंने देखे हैं। पता है क्या करते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नाम पर स्ट्रक्चर दे देते हैं। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं है, एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल वाले स्ट्रक्चर दे देते हैं, प्लास्टिड का, माइटोकॉन्ड्रिया का। एनसीईआरटी में अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, देते लिखते पहचान कौन, इसे पहचानो कौन है, इसका फंक्शन लिखो। अब बच्चे सोच रहे हैं ऐसा तो कुछ देखा नहीं यार, मैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम करके आया हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं एनसीईआरटी में। इसी 8th में भी हो गया ऐसा, तो इसीलिए बच्चों में स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिस करा देता हूं कि भाई साथ साथ एनसीईआरटी में है या नहीं है, ये क्वेश्चंस करते चलो, है ना बेटा। देखो सीबीएसई की बात अलग है, बोर्ड की, 10th बोर्ड की। 9th वाले तो टीचर के हाथ में, वो कहते हैं मैंने पढ़ाया भाई, करो, है ना, इसीलिए। तो यहां पर बेटा पहले माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, चलो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया, चलो भाई ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। कितना प्यारा सा लग रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है, कौन सा लगाऊं, ये वाला, चलो भाई बेटा ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना बेसिकली बेटा ये 3D फिगर्स है, और हम इसको किस में बनाने वाले हैं, 2D में बनाने वाले हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा। अब इसकी ना 2 लेयर्स है, कितनी लेयर है, 2 लेयर्स है। इतने सब हमें नहीं करने, इसकी 2 लेयर्स है, एक बाहर वाली लेयर है ना, और एक अंदर वाली लेयर है विच इज, आप देख लो, डीपली फोल्डेड, जो क्या है, बहुत ज्यादा फोल्डेड है। क्या है, बहुत ज्यादा फोल्डेड। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप देख सकते हो 2 लेयर है, एक बाहर वाली लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, और एक इनर मेम्ब्रेन। दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन, और इधर लिखा है इनर मेम्ब्रेन। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, ये लिखा है इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, क्या बोला मैंने, पोरस। पोरस का मतलब थोड़े पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है डीपली फोल्डेड होती है। क्या होती है, डीपली फोल्डेड। क्यों होती है ये बताऊंगा, ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है जो इससे अलग है,
आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन छोड़ दो। बेटा ये कुछ लिखा है, कुछ पढ़ पा रहे हो आप? दिखाई दे रहा है? मैं थोड़ा जूम करूं। हाँ, ये लिखा है कुछ, क्या लिखा है? डीएनए। क्या लिखा है? डीएनए। डीएनए यहां पर कहां से आ गया? डीएनए कहां होता था, सोच के बताओ। न्यूक्लियस। कहां होता था? न्यूक्लियस के अंदर पड़ा था ना डीएनए। इसके अंदर भी डीएनए है ना, लेकिन डीएनए जनरली कहां होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था डीएनए होता है। तो अब डीएनए एक जगह और आ गया, कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक और चीज दिखाता हूं इसके अंदर, आप देखना जरा ध्यान से। ये देखो क्या लिखा है, ये कहां थे भाई? आरईआर। कहां पर थे? इसका काम बताओगे? राइबोसोम्स का काम प्रोटीन्स बनाना। क्या काम था? ये कहता है यार मेरे पास खुद के राइबोसोम्स हैं, मैं अपना प्रोटीन खुद बना सकता हूं, मुझे जरूरत नहीं है ईआर की, मुझे जरूरत नहीं है गोल्जी की। गोल्जी लेकर आएगा, ईआर बनाएगा। ये कहता है खुद के मेरे पास क्या है? राइबोसोम। मुझे जरूरत नहीं है न्यूक्लियस की, मेरे पास खुद का क्या है? डीएनए। सब कुछ है मेरे पास, ठीक है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सब मेरे पास है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा अपने आप में क्या है? पावर हाउस। क्या है? पूरा अपने आप में पावर हाउस। क्यों है? ये रीजन अभी भी नहीं बताया है ना। ये इसलिए पावर हाउस नहीं है, इसके पास बहुत कुछ है। पावर हाउस इसीलिए है जैसे घर में एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर हाउस से, इलेक्ट्रिसिटी वहां जनरेट होती आती है, ऐसी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, क्या रिलीज करता है? एनर्जी। मैं खड़ा होकर बोल पा रहा हूं, तुम बैठे हो तो बैठने के लिए भी एनर्जी चाहिए भाई, है ना। तुम बैठे हो, मैं खड़े होकर बोल पा रहा हूं, इन सब काम में क्या लगेगी? एनर्जी। और वो एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनाएगा? आपको मार्केट से कुछ सामान खरीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा वहां पर? एनर्जी देनी पड़ेगी, पैसा, है ना। क्या लगेगा? पैसा, है ना। तो ऐसे ही ये भी बेटा एनर्जी के लिए बॉडी को पैसा देता है, एनर्जी करेंसी है इसके पास। उसका नाम क्या है मैं बताता हूं, इस डायग्राम को हटा दो, ठीक है, हटा दूं, देखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द स्ट्रक्चर। मैंने अभी आपको दिखाया, बनाए इसको थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाइड वे में बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड वे में बनाते हैं। एक सेकेंड, यस बच्चों। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूं, बेटा सीख जाना मेरे साथ साथ। देखो, सबसे पहले तो बाहर एक लेयर बनाना, बन जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो कैसी होती है, क्या बताई मैंने? पोरस। कैसी होती है? पोरस। अब बनाते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इस तरह से बनानी है आपको, बस कुछ नहीं करना। क्या कर देना है इसको? डीपली सीधा चलो अंदर फोल्ड, सीधा चलो अंदर फोल्ड, सीधा चलो अंदर फोल्ड, इस तरह से बस बन गई, है ना। बन गया। आपको 3D लुक देना है तो ज्यादा आप ऐसे कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। अदरवाइज मेन ये है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक ये वाली कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन का नाम है बच्चों, एक इनर मेम्ब्रेन जो है इसका नाम है क्रिस्टे, CRISTAE। बस ये वर्ड कर लेना, खत्म इसका डायग्राम, और कुछ नहीं करना। गोल वो नहीं करना, ये दिया हुआ ये करना है, ठीक है। तो बच्चों ये दो लेयर हो गई, एक बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन होती है बच्चे, कैसी होती है आउटर मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है? इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। स्ट्रक्चर समझ में आ गया? फंक्शन पर अभी चलूंगा। स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों? तो स्ट्रक्चर, अच्छा मैंने इसके अंदर बताया ना, बड़े अजीबो गरीब है यार ये। इसके अंदर दो चीजें और मिलती है। क्या क्या मिलता है? क्या चीजें ये? छोटे छोटे राइबोसोम्स। क्या मिलता है इसके अंदर? राइबोसोम्स। और इसके अंदर क्या भी मिलता है? डीएनए भी मिलता है। क्या भी मिलता है? डीएनए। इसके अंदर क्या भी मिलता है बच्चों? डीएनए। बताओ। बिल्कुल, डीएनए है तो जीन्स भी है। बताओ, ये क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया बच्चों? बहुत ध्यान से करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने कहा ना 10th में जाने वाले बच्चे कहते हैं एक ही बात याद है सेल चैप्टर में, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज
पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, इसका आंसर सुनना। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किस फॉर्म में? एटीपी। फुल फॉर्म पूछी जाती है, हर बार एग्जाम में आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद करनी है। चैप्टर के अंदर 3 फुल फॉर्म है जो याद करनी है। पहला डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई रिपीट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। लास्ट एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म लिख लेंगे बच्चों में फ्लो चार्ट में, इसीलिए आपको पूरा चैप्टर बता दिया। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यस, एडेनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राई, ट्राई मींस 3 है ना। फॉस्फेट, फॉस्फेट एक आयन है PO4, फॉस्फेट, तो ये इसके पास होता है बेटा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? एनर्जी करेंसी। जिसको जितनी एनर्जी चाहिए उसको उतने एटीपी दे देता है। समझ में आ गई बात? ज्यादा एनर्जी चाहिए, ले एटीपी। जिसको एनर्जी चाहिए उसको क्या दे देता है? एटीपी। एटीपीज आर एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी करेंसी। एटीपी टूटेंगे, बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जिस पार्ट को जितनी एनर्जी चाहिए उस पार्ट को उतने एटीपी देता रहता है। एनर्जी किस फॉर्म में देता है? एक पैकेट के फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में। उस करेंसी का नाम क्या है बच्चों? एटीपी। फुल फॉर्म क्या है एटीपी की? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। डन। बताओ, क्लियर हो गया सब कुछ? और माइटोकॉन्ड्रिया बड़े अजीबोगरीब है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद के पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। कैसे? राइबोसोम्स। अगर आपका एमसीक्यू आ जाए, विच सेल ऑर्गेनल हैज, विच सेल ऑर्गेनल कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, क्या लिखोगे? माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है। ठीक है ना? राइबोसोम्स यार तो है, यार ऑप्शन में ना हो तो ये भी कर सकते हैं ना। चलो बच्चों आगे चले। पक्की बात, एक बार पढ़ ले, एक बार नोट्स में से देख लो, रीड कर लेते हैं, समझा मैंने सारा दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 लेयर मैंने बताई, एक आउटर लेयर विच इज पोरस, एक इनर लेयर विच इज डीपली फोल्डेड नोन एज क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करता है? इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? सरफेस एरिया। क्रिस्टे इट इंक्रीज सरफेस एरिया। बेटा एक लाइन सीधी है, इसका सरफेस, इसका सरफेस ज्यादा होगा कि इसका सरफेस ज्यादा होगा? फर्स्ट वाले का कि सेकंड वाले का? सेकंड। देखो ना, मेम्ब्रेन क्रिस्टे है ना। तो क्रिस्टे क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्या? नहीं, क्रिस्टे तो है एटीपी। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। तो क्रिस्टे का सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि वो क्या प्रोड्यूस कर सके? एटीपी। एक बार चले फटाफट से। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर कितने लेयर? 2। बाहर वाली लेयर पोरस, अंदर वाली लेयर डीपली फोल्डेड, क्या कहते हैं? क्रिस्टे। क्रिस्टे का सरफेस एरिया ताकि क्या बना सके? एटीपी है क्या? एनर्जी करेंसी। एटीपी है क्या? एनर्जी करेंसी। फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, रटना पड़ेगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो कुछ चीजें बेटा ऐसी है, फुल फॉर्म वगैरह रटनी पड़ेगी, समझ के बाकी चीजें समझ लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा है? 2 लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है, विच इज नोन एज क्रिस्टे, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। काम क्या है? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज फॉर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। फुल फॉर्म इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और माइटोकॉन्ड्रिया बड़े अजीबोगरीब स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स है, बिकॉज दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड डीएनए। क्लियर हो गई बात? माइटोकॉन्ड्रिया पूरा खत्म, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट पर आ जाए, 5th
है ना। चार कौन कौन से पढ़ लिए बच्चों हमने? ER, थोड़ा थोड़ा याद होगा अभी ER के बारे में, एक बार जब याद करोगे तब याद आ जाएगा। समझ तुम सबने लिया। मेरे साथ साथ ऐसे रफ नोट्स बनाते चला करो। ऑल दो नोट्स में सब कुछ है, पर ऐसे बनाने से याद रहता है। ये फ्लो चार्ट बेस है ना, अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। दूसरा कौन सा पढ़ा ER के बाद? गोल्जी। गोल्जी को किसने डिस्कवर करा था? कैमिलो गोल्जी, जो मैंने बताया जोमेटो की तरह काम करता है। गोल्जी एपेरेटस का बेटा जो सुसाइडल बैग की तरह काम करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो है किचन ऑफ द सेल। क्या है? किचन। अब बताओ कौन अपना खाना खुद बना सकते हैं? प्लांट की एनिमल्स? ये मत कहना मम्मी खुद खाना बनाती हैं। मैं बेटा खुद बता रहा हूं, खुद का मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन करता है? प्लांट्स या एनिमल्स? प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ही ये सेल ऑर्गेनल मिलता है, एनिमल्स के अंदर ये सेल ऑर्गेनल नहीं मिलता। जो नेक्स्ट की बात हो रही है कौन सा है बेटा? फिफ्थ लिखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, यस प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स फाउंड ओनली इन क्या? कहां पर? प्लांट्स। प्लांट सेल्स, नॉट इन एनिमल सेल। तो ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक डिफरेंस हो गया। तो फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं किसमें? प्लांट सेल। किसमें मिलते हैं? प्लांट सेल। तो प्लास्टिड्स बेटा सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलते हैं? प्लांट सेल में मिलते हैं। प्लास्टिड्स इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। सेल की किचन। प्लास्टिड इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। प्लास्टिड इज नोन एज द, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाए। प्लास्टिड मैंने कहा यार बड़े ही अजीबो गरीब सेल ऑर्गेनल्स ये भी है। पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। प्लास्टिड्स हाँ भाई, कौन से वाला? सेकंड वाला खोले। प्लास्टिड्स कुछ थोड़ा पिछले वाले से कंपेयर करें। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो प्लास्टिड्स को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूं, आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, इसके अंदर भी दो लेयर है। आप देख सकते हो बेटा, मैं सिंप्लीफाई करता हूं, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। इसके अंदर दो लेयर है, एक आउटर लेयर, एक कौन सी है? आउटर लेयर, एक है इनर लेयर। नोट्स में मैंने खुद अपने हाथ से डायग्राम बनाकर दिया है, वो आसान है, ठीक है? तो दो लेयर है, फिर 3D लुक देने के लिए कुछ इस तरह से बना देंगे। दो लेयर है, आउटर लेयर और इनर लेयर। जैसे वो इनर लेयर डीपली फोल्डेड थी, इसमें इनर लेयर के अंदर आप देख रहे होंगे बड़े सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, कुछ रखे हुए हैं, है ना। इन कॉइन्स को बोला जाता है बच्चों स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। बस और कुछ नहीं करना आपने, बस इतना ही करना है। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और कुछ नहीं करना, बस इतना करना है। तो इसका डायग्राम अब मैं बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है? तो प्लास्टिड की दो लेयर बना लेते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर में क्या बना दोगे? ऐसे कॉइन्स जैसे स्ट्रक्चर बना दो। बन जाएंगे, इनको आपस में ऐसे जोड़ दो, बस। इसको कह रहे हैं बच्चों स्ट्रोमा। क्या बोल रहे हैं? ये हो गई इनर लेयर और ये हो गई आउटर लेयर, बस दैट्स इट। आउटर लेयर बन जाएगा भाई, ठीक है? कुछ 3D लुक दे दिया, बस और कुछ नहीं है। तो बेटा ये जो है ये बन गया हमारा प्लास्टिड्स। क्या बन गया? तो आज प्लास्टिड्स और समझेंगे बस, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को गुड बाय बोल देंगे। आज 30 है ना। फर्स्ट को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जितना फिलहाल अभी एनसीईआरटी में है, और जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो एनसीईआरटी आते ही मैं सबसे पहले आपको करा दूंगा। एक थोड़ा सा एक दो क्लास का ऐड हुआ होगा, ज्यादा नहीं, एक क्लास का ही ऐड हुआ होगा। तो जो भी ऐड ऑन हुआ होगा एनसीईआरटी आते ही अगले दिन मैं आपको करा दूंगा, ठीक है? वो मेरी जिम्मेदारी है।
तो बच्चों ये जितना फिलहाल करंट एनसीईआरटी में है वो हमने पूरा एक एक वर्ड कर लेंगे अगली क्लास तक, कुछ नहीं छूटेगा, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग डायग्राम्स। ओके डन। तो इस वीक आप पे पूरा होने वाला है। इस सैटरडे सभी बच्चों का फुल सेल का टेस्ट होगा, फुल सेल। जिसका जो रह गया है वो मुझसे पूछ लेना। जिसने अब तक एक भी टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं करा, वो फुल सेल का टेस्ट देने वाले हैं जो कि सैटरडे को होगा। और जिन्होंने अभी तक टेस्ट दिया वो सब चेक हो गए हैं, ठीक है। तो बेटा सैटरडे को हमारे फुल सेल चैप्टर का टेस्ट है। मीनवाइल इस वीक हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कर लेना है, बस सेल। अगले वीक में तुम्हें नया चैप्टर शुरू करूंगा, और जब नया चैप्टर शुरू करें तो हम सबको जितने भी इस बार हमारे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से एक चैप्टर, स्कूल खुला था 1 तारीख को, हमें एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से आता है। फाइनल के लिए तैयार है कि भैया दे दो चैप्टर में से जो मर्जी दे दो, हम तैयार है, ऐसा सबका हो जाना चाहिए। ओके चलो। तो बेटा प्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, जरा प्लास्टिक पे ध्यान देते हैं। तो प्लास्टिक्स 2 तरह के होते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं। प्लास्टिक्स ये और समझते हैं बेटा। आज मैंने बताया किचन ऑफ द सेल है, ऑब्वियसली किचन खाना बनाते हैं कैसे? दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे फाउंड ओनली इन प्लांट सेल में। बताओ ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? एक सी से सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, नाम सुना है तो ये तो सबने सुना है, क्लोरोफिल सुना है ना, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हम सबने सुना है। तो सबसे पहले प्लास्टिड 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। कौन से 2 तरह का होता है? लिखते हैं। एक लिखो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक लिखो बच्चों क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट लिख लो। अब ये क्या नाम हुए? ल्यूको, क्रोमो, नाम खत्म ही नहीं हो रहे यार। बायो में नाम खत्म नहीं होते बच्चों, बायो में तो आते रहेंगे। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस या व्हाइट, कलर से रिलेटेड है, कलरलेस या व्हाइट। ये प्लास्टिड्स व्हाइट या कलरलेस होते हैं, सो दे आर नोन एज ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, दे आर कलर्ड, ये कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, तो दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। क्रोम का मतलब कलर होता है, गूगल क्रोम अलग अलग कलर्स बने रहते हैं, है ना। तो क्रोम का मतलब क्या होता है बच्चे? कलर्स। क्रोम मींस कलर्स, यस। हाँ नहीं, स्ट्रोमा भी एक प्लास्टिड है, 2 तरह के इस तरह से अलग अलग हैं ये दोनों, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कलर्ड होते हैं। इन्हीं में एक क्रोमोप्लास्ट है ग्रीन कलर का, विच इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और ये आपको पता है क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इट परफॉर्म, जल्दी बताओ, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। लो जी बताओ, आधा समझ में आ गया ना? कितना आसान था। अब रह गया, समझ में आ रहा है बच्चे? क्या समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत आ रही है? तो प्लास्टिक 2 तरह के हो गए, कौन कौन से? ल्यूको, क्रोमो। ल्यूको मतलब कलरलेस व्हाइट, क्रोमो मतलब कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर वाले को क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो जो क्या परफॉर्म करते हैं? बहुत बढ़िया, विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब आ जाओ ल्यूकोप्लास्ट पर। ल्यूकोप्लास्ट जो व्हाइट कलर के हैं, क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, बस क्या करते हैं? स्टोर। क्या करते हैं? स्टोर। अब बेटा हमारी किचन में भी तो ये होता है, प्लास्टिक को किचन कहा जाता है। किचन में क्या होता है? थोड़ा ऐसा तो है नहीं, जब भी खाना बना रहे हैं, जा बेटे 450 ग्राम आटा ले आ, इतना ही लगेगा अभी, ऐसा होता है क्या? है ना, थोड़ा सा कम पड़ेगा, 1 रोटी का आटा ओढ़ लिया भाग के, ऐसा होता है क्या बच्चे? नहीं। क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं ना, है ना। और स्टोर हाउस का मतलब क्या होता है? मतलब थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं किचन के अंदर भी हम। ऐसा नहीं है कि सुबह खाना बनेगा तो सुबह की रोटियों में जितना आटा लगेगा उतना ही भाग कर लेकर आए। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं? एडवांस में स्टोर कर लेते हैं, 10 डेज का, 20 डेज का, 15 डेज का, हाँ है ना। तो ये भी क्या करता है बेटा? ल्यूकोप्लास्ट भी क्या करता है? स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? कुछ जरूरी चीजें। घर में क्या, किचन में क्या जरूरी चीजें स्टोर होती है? कुछ मसाले, सब्जियां, दालें, है ना, पल्सेस, यही तो सब, वीट्स, ये सब, है ना। तो इसी तरह से ये भी क्या स्टोर करके रखता है बच्चों? ये स्टोर करके रखता है वही सब चीज, स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। क्या स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट? स्टोर्स स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। हाँ, स्टार्च,
ऑयल एंड प्रोटीन। आप देखो बेटा हमारी किचन में भी यही होता है। स्टार्च का मतलब कार्ब्स, जितने भी हमारे सीरियल्स हैं उन सब में स्टार्च होता है। स्पेशली ऑयल, ऑयल होता ही है किचन में। प्रोटीन्स, जो भी पल्सेस वगैरह उनमें प्रोटीन होता है ना। तो बस मैंने कहा ना, प्लास्टिड्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं प्लास्टिड को? किचन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं बच्चों किचन ऑफ द सेल? क्यों बोलते हैं बच्चे? राजवीर, क्यों बोलते हैं प्लास्टिड को? दो तरह के प्लास्टिड है, कौन कौन से? ल्यूको, क्रोमो। ल्यूको मतलब या वाइट। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलरफुल। क्या होते हैं? कलरफुल। इसी में एक कलर होता है ग्रीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या करता है? याद हो गया ना? कितनी लेयर होती है इसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया का ही भाई है। कितनी लेयर होती है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर। इनर मेम्ब्रेन में कोइंस पड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। बताओ समझ में आ गया? एक लास्ट बात, माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें कॉमन है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या था बच्चे? खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स। इसके पास भी यही है। तो लास्ट पॉइंट, दे हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या बनाकर देंगे? पावरफुल क्या बनाकर डाइजेस्टिव देंगे? एंजाइम्स। प्लास्टिड्स भी हो गया खत्म। बताओ समझ में आ गई बात? पक्की बात। एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं चारों की। एक रह गया बच्चे बस, कौन सा? वैक्यूल्स। तो एक टॉपिक रह गया वैक्यूल्स, एक रह गया सेल डिवीजन। अगली क्लास में दोनों करेंगे, खत्म करेंगे अगली क्लास में। एक बार फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, देखना जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पीसेस। कहां से करा था आज हमने? गोल्जी। बेटा गोल्जी अपैरेटस एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं 2 मिनट में बस। गोल्जी अपैरेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। स्ट्रक्चर पैरेलल स्टैक होते हैं, नोन एज सिस्टर्स। नोन एज सिस्टर्स। बेटा काम क्या है इसका? गोल्जी का जोमेटो, स्टोर, मॉडिफाई, पैक, डिस्पैच इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल्स टू वेरियस टारगेट। दे फॉर्म सिंपल शुगर को खत्म। अगले वाला लाइजो, छोटे छोटे सर्कल्स, सुसाइड बॉम्बर्स। दे आर नोन एज, दो फंक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स के अंदर होता क्या है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसने बनाया? लाइसोसोम को किसने बनाया? गोल्जी अपैरेटस ने। ठीक है, खुद के ही सेल खा जाते हैं। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, नोन एज कितनी लेयर? बाहर वाली लेयर पोरस, अंदर वाली लेयर डीपली फोल्डेड, नोन एज क्रिस्टेट। क्रिस्टेट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी। फुल फॉर्म डन। लास्ट अभी अभी पढ़ा क्या? कुछ उसी की तरह था। किचन ऑफ द सेल, 2 लेयर इसमें भी। इसमें स्ट्रोमा होता है और इसके पास भी खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। 2 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये स्टोर करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर हो गई बात? डन। अगली क्लास में खत्म करते हैं। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।